लगातार दावे कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत की और लगातार 59 सीटों पर मतदान चल रहा है। और इसी पर हमारे साथ पीएन द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीएन द्विवेदी जी आपके पास आते हैं। 59 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता है वो लगातार कहा जाए कि अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अभी नितिन अग्रवाल को आपने सुना किस तरह से दावे कर रहे हैं वो जीत के, लेकिन जिन कहा जाए कि जिन सीटों पर मतदान हो रहा है वहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। जी द्विवेदी जी। जी, आप सही कह रहे हैं जी। चुनाव चुनौती भरा होता ही है। जी। कोई ये नहीं कह सकता कि हम चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि सभी दावा करते हैं कि हमारा चुनाव निकल रहा है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि जनता किसको चुनती है, किसको नहीं चुनती है, ये तभी पता चलता है जब उस चुनाव का परिणाम आता है। जी सर, अगर जिन 59 सीटों पर मतदान चल रहा है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? यहाँ पर किस तरह की चुनौतियां रहने वाली हैं तमाम राजनीतिक जो दल हैं उनके लिए? ये देखिए, ये अवध क्षेत्र है जी। ये 59 सीटों में पिछला बार का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो उसमें भाजपा को 51 सीट मिली थी जी। समाजवादी पार्टी को 4 और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को 2-2 सीटें मिली हुई थी जी। इस बार की स्थितियां कुछ बदली हैं जी। लेकिन जिन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है जी। और जनता जिस तरह से चुनाव में भागीदारी कर रही है जी। उससे ये नहीं लगता है कि अवध क्षेत्र में भाजपा को अधिक नुकसान होगा। जी। तो यद्यपि ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन स्थितियां जो हैं, जो जिस तरह से लोगों का रुझान है जी। उससे लग रहा है कि भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जी बिल्कुल, भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आपको बता दें कि उन्नाव से हमारे विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आपके पास आते हैं, पीएन द्विवेदी जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन अरुण अवस्थी से बात करते हैं। अरुण, उन्नाव की अगर बात की जाए तो कौन कौन से मुद्दे हैं इस बार और जनता किन मुद्दों पर मतदान करने वाली है, क्या रुझान है सर? जी बिल्कुल, जनता की बात करें तो जनता के सामने सबसे पहला मुद्दा विकास का ही मुद्दा है, जिसको लेकर के जनता कई बार जो निवर्तमान विधायक तो उनसे संपर्क टूट गया है। लेकिन जिस तरह से विकास ही एक मुद्दा है उन्नाव की अगर बात की जाए, अरुण अवस्थी जैसा कि बता रहे थे, निश्चित तौर पर विकास सबसे बड़ा मुद्दा है और होना भी चाहिए, क्योंकि विकास की बात कहकर ही तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो सत्ता में आते हैं, आने की कोशिश करते हैं। और एक बार फिर से अरुण अवस्थी के पास चलते हैं। अरुण, क्या कह रहे थे आप? अपनी बात पूरी करिए, संपर्क टूट गया था। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं ये मुद्दा विकास का मुद्दा निकल करके आ रहा है। जो मतदाता घर से निकल करके मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं यही मुद्दा लेकर के चल रहे हैं, विकास की बात करके निकल रहे हैं कि विकास होना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए। ये सुविधाएं जो हैं, ये सुविधाएं कहीं ना कहीं कमी है इन सुविधाओं की, और इन सुविधाओं को लेकर के ही एक नई सरकार जो बने वो ऐसी सरकार बने जिसमें स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिले, शिक्षा अच्छी मिले, ये मतदाताओं के मन में कहीं ना कहीं है। जी बिल्कुल, हर बार वादे इस तरीके कई ऐसे मतदाता हमारे साथ में हैं जो मतदान करने के लिए जा रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर इनके मन में क्या क्या लेकर के लोग निकले हैं घर से और अपना मतदान करने जा रहे हैं। जी जी, क्या नाम है? हमारा काम नहीं। अच्छा, आप मतदान करने जा रही हैं? नहीं, कर आए हैं। क्या सोच के चली थी मतदान करने? हम तो ये सोच चले थे मोदी जी थे। ठीक बात है कि महिलाओं पर बहुत सुरक्षा आई है। हम लोगों का डेल खत्म हुआ जो मोदी जब से आए हैं। नहीं, गुंडे कट्टा वाले आदमी बेसहारा अंदर घुस जाते।
कोई पकड़ ना कोई वो राहत रहा। केवल सुरक्षा को लेकर के और कोई मुद्दा नहीं है विकास का? अरे फ्री राशन बांटा, हाँ लॉकडाउन में ना देते तो सब गरीब आदमी भूखन मर जाते। चलिए और देखते हैं, आप वोट कर रहे हैं? हाँ जी। क्या नाम है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी वोट करने गए थे तो क्या सोच के गए थे? जो है ना, इस समय सरकार अच्छी चल रही है और शासन अच्छा चल रहा है। इस मुद्दे बिटिया बहनी जो भी है अच्छी तरह से स्कूल जा रही, कोई भय नहीं है, भय मुक्त, और जो है ना, और अच्छा बाबा कर रहे हैं। योगी और मोदी ही रहेंगे जब तक हिंदुस्तान में ये सरकार रहेगी। समझो देश भी सुरक्षित और हमारे जैसे आप लोग जैसे सब तो लोग सुरक्षित रहेंगे। ये हमारा विश्वास है कि देश हित से बड़ा कोई चीज नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग देश हित के नाम पर भी निकल रहे हैं, विकास के नाम पर भी निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा, महिलाओं के अंदर जो बात है वो सुरक्षा को लेकर के बात कर रहे हैं कि इस सरकार में सुरक्षा मिल रही है और इस तरीके के उनके अंदर जो मामला है वो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा, विकास, इस तरीके की बात करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अरुण, आपके पास लौटेंगे। पीएन द्विवेदी जी का रुख करते हैं। पीएन द्विवेदी जी, जिस तरह से महिला सुरक्षा जो है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आपने सुना अभी महिलाएं किस तरह से उनका कहना है कि इस सरकार में कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद नजर आ रही है। लेकिन सुरक्षा से बढ़कर अगर बात की जाए तो इस खासकर लखीमपुर में एक जो कहा जाए कि जो घटना हुई थी उसके बाद से सबसे ज्यादा चर्चा रही है लखीमपुर की। तो इस घटना का इन चुनावों पर कितना असर पड़ने वाला है पीएन द्विवेदी जी? देखिए, सुरक्षा अच्छा मुद्दा है। जो अभी जी आपके संवाददाता एक उन्नाव में एक महिला का जो बयान ले रहे थे जी, उस महिला ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा जी कि इस वर्तमान सरकार में महिलाओं की सुरक्षा बहुत अच्छी ढंग से हम खुलेआम चल सकते हैं जी, बेझिझक चल सकते हैं, हमें कहीं किसी का भय नहीं है जी। ये बहुत बड़ी बात है। एक गांव की महिला अगर इस तरह बोल रही है तो ये बहुत बड़ा संदेश है। इसका मतलब उनके अंदर जी अपनी सुरक्षा को लेकर के आत्मविश्वास बढ़ा है। जी दूसरी बात जो आपने लखीमपुर खीरी की घटना की कही है, वास्तव में वो घटना बहुत ही निंदनीय घटना थी जी, लेकिन क्योंकि वो मामला कोर्ट में है जी और अदालत में विचाराधीन है, इसलिए उस पर विशेष टिप्पणी नहीं की जा सकती है। हालांकि जो वहां से खबरें आ रही हैं जी लखीमपुर खीरी से, जी वो मुद्दा वहां उतना अब प्रभावी नहीं रह गया है जी, क्योंकि उसके तह में जाने के बाद कुछ चीजें कुछ उसके इतर आई हैं जिससे वो वहां उतना प्रभावी नहीं दिखाई दे रहा है। जी। तो आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो लखीमपुर की जो घटना हुई थी और कहीं ना कहीं जो घटना हुई थी वो मतलब उसके अंदर कुछ और सी चीजें थी जिसके बाद से जो पूरा माहौल है वही चेंज हो गया है। हाँ बिल्कुल, इस समय वहां की स्थितियां काफी बदली हुई हैं। जी हाँ ऐसा है। जी जी। तो अरुण अवस्थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जिस तरह से आपने बात की और महिलाओं ने जिस तरह से अपना ओपिनियन दिया। तो अब जब जरूरत होगी तो अरुण अवस्थी आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल पीएन द्विवेदी जी से बात करते हैं। पीएन जी, जिस तरह से आपने कहा कि पूरा सिनेरियो जो है वो चेंज हो चुका है लखीमपुर का, लेकिन सर राशन जिस तरह से दिया गया है मोदी सरकार में, योगी सरकार में, ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कहा जाए तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और इन चुनावों में उसका असर भी साफ कहीं ना कहीं दिख रहा है। सर देखिए, केवल राशन ही नहीं जी, और तमाम चीजों ने इस सरकार ने जनता को दिया है। जैसे घर को ही ले लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जी, तमाम लोगों को घर मिले हैं, जी, तमाम लोगों को एलपीजी सिलेंडर मिले हैं, बिजली के कनेक्शन मिले हैं। पहले लोगों के यहाँ बिजली आती नहीं थी, जी, अब गांव में बिजली खूब आ रही है जी, और जिनके यहाँ विद्युत कनेक्शन नहीं थे उनको विद्युत कनेक्शन भी मिले हैं।
और जो आपने राशन की बात कही, राशन तो डबल डोज में दे रही है ये सरकार। जी बिल्कुल। तो ये सब चीजों का असर दिखाई देगा। हाँ, और जिस तरह से देखिए क्या है कि जो लोग मतदान देने आते हैं उसमें कुछ लोग मुखर कर बोलते हैं, कुछ लोग मुखर कर बोलते भी नहीं हैं, तो उनको साइलेंट वोटर कहा जाता है। तो लगता है साइलेंट वोटर भी इसी तरफ अपना बिल्कुल विचार बनाए हुए हैं, और अगर वो साइलेंट वोटर भाजपा के पक्ष में वोट दे देते हैं तो कोई ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पिछला रिकॉर्ड जो 2017 का था उसको फिर से भाजपा इस अवध क्षेत्र के 59 सीटों पर बना सकती है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं चौथे चरण में भारतीय जनता पार्टी के ये जो कहा जाए जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी बिल्कुल सर, लौटेंगे आपके पास, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला ने अवनीश अवस्थी और मालिनी अवस्थी से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सीएस होम अवनीश अवस्थी जी। अवनीश जी, आज आप वोट डालने आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो ये संदेश देना चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो है अपना फ्री एंड फेयर पोल इंश्योर करे। हर व्यक्ति जो है अपना मत का अधिकार जरूर इस्तेमाल करे और किसी भी सूरत में जल्दी से जल्दी वोट डालकर अपने घर को जाएं। पहले वोट फिर जो है नाश्ता। चरणों का मतदान हो चुका है और कोविड प्रोटोकॉल के तहत मतदान हो रहा है, कितनी बड़ी चुनौती है और किस तरह से इसका निर्वहन? देखिए, कोविड पर तो उत्तर प्रदेश में मजबूती से जो है लड़ाई लड़ी गई है और थर्ड वेव का भी जो है प्रभाव लगभग शून्य हो गया है। आपने देखा कि जो भी प्रतिबंध थे कोविड के वो सब लगभग हटा दिए गए हैं, स्कूल्स खुल गए हैं, जगह जगह जो है जो प्रतिबंध थे शहरों में वो भी पूरे खत्म कर दिए गए। तो कोविड का अब उतना प्रभाव तो नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण मतदान हो ये सुनिश्चित करना है। हर व्यक्ति अपना मत का फ्री इलेक्शन के लिए यहाँ आए। पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए मजबूती से काम किया गया। 3 फेजेस में शांतिपूर्ण हुआ है, आज चौथा फेज है। आज भी सुबह सभी जगह मतदान शुरू हो गया और शांतिपूर्ण होगा और आगे भी रहेगा। ये थे सीएस होम अवनीश अवस्थी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम चीजें हो रही हैं और तमाम तरीके से मतदान हो रहा है, सकुशल हो रहा है और 3 फेज का चुनाव हो चुका है। और उसके बाद में उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि घर से निकलें और मतदान करें। लखनऊ से समीर के साथ चंद्रमणि शुक्ला, के न्यूज। हमारे साथ हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी। अवस्थी जी, आज आप वोटदान करने आई हैं, संदेश क्या देंगे? मैं संदेश यही दूंगी कि बढ़ चढ़ के मतदान दें और लखनऊ का एक रिकॉर्ड आए हाई वोटिंग में। और मुझे लगता है कि लखनऊ में अब की बार वोटिंग बहुत शानदार अच्छी जाने वाली है। महिलाओं के लिए विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगी कि स्त्री वोट अब की बार बहुत मायने रखेगा और मुझे खुशी है कि महिलाओं की बातें अब सुनी भी जा रही हैं। महिला सुरक्षा, लड़कियों के लिए एक बेहतर माहौल उत्तर प्रदेश में जिसने सुनिश्चित किया, मेरा वोट उसके लिए है और मुझे लगता है ये बहुत मायने रखेगा। लोग गायिका भी हैं, समाज के तमाम पहलुओं से जुड़ती हैं, तो अगर इस चुनाव के मुद्दों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या? आपने एक तो महिलाओं वाला मुद्दा बता दिया, महिलाओं ने और भी अन्य मुद्दों। कानून व्यवस्था निश्चित रूप से, देखिए उत्तर प्रदेश से बाहर एक जनरल कॉन्सेप्ट बाहर के लोगों को रहता है कि यहाँ पे क्राइम होता है, यहाँ पर तो किसी की सुनी नहीं जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब की बार उन धारणाओं को ध्वस्त किया है और एक पॉजिटिव ब्रांडिंग स्टेट की मुझे लगता है शायद ये एक बड़ा कारण होगा। आपके अंदाज में अपील लोगों से? गुइया चलो छैया छैया मैं वोट डारूं, गुइया चलो छैया छैया मैं वोट डारूं, हम सबके अधिकार बात है, अरे डारूं वोट छैया छैया मैं वोट डारूं। छैया छैया यानी कि जो स्त्रियां हैं अपने पूरे सांस्कृतिक वैभव श्रृंगार के साथ वो आ रही हैं वोटिंग बूथ पे और वोट डालेंगी, सजग हैं अपने इस अधिकार को लेकर। गुइया यानी अब एक सहेली दूसरी सहेली से कह रही कि आओ चलो हम एक साथ वोट डालें। धन्यवाद। बात करने के लिए तो ये
थी उत्तर प्रदेश की लोक गायिका, मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी, जिन्होंने साफ तौर से जनता से अपील की कि वोट डालें। और वहीं पर उन्होंने महिलाओं के मुद्दे और कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि उनका वोट जो है महिलाओं के मुद्दे और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जाएगा। तो लोक गायिका